आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। हर रोज की तरह आज भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्तान हमारा, जो मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज है। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। मकाम में हम आज आगे बढ़ा रहे हैं उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी की जिंदगी के सफरनामा को। अवाम में आज हम किस्सा बयानी करेंगे शफीकुर रहमान का। आज के किरदार में हम पेश करने वाले हैं फिल्म न्यूयॉर्क के उमर के किरदार को। सबसे पहले बारी है अवाम की, तो लीजिए पेश है आज का अवाम। सिलसिला जख्म जख्म जारी है, ये ज़मीं दूर तक हमारी है। मैं बहुत कम किसी से मिलता हूँ, जिससे यारी है उससे यारी है। मुश्किल हालात और जद्दोजहद का नाम ही जिंदगी है। जो इंसान मुश्किल हालात से लड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, वह बुलंदियों की नई ऊंचाइयों को जरूर छूता है। जद्दोजहद की ऐसी ही कहानी है देहरादून के शफीकुर रहमान की, जो माजूर होकर भी मुश्किल हालात से लड़े और अपनी एक अलग पहचान बनाई। देहरादून के रहने वाले शफीकुर रहमान का बचपन यहीं की गलियों में गुजरा और शुरुआती तालीम भी इन्होंने यहीं पर रहकर हासिल की। देहरादून में तो हमारी पैदाइश ही यहीं की है। हमारे दादा आए थे यहाँ, जब से हम यहीं सब हैं। हमारे पापा की भी पैदाइश यहीं की है। वे पैदाशी माजूर थे। घर में सबसे छोटे होने की वजह से इन्हें सबका प्यार मिला। ये माजूर होने की वजह से अपने घर में रहते थे और अपने भाई बहनों के साथ ही खेलना पसंद करते थे। जब ये महज 4 साल के थे तो इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। खुदा का कहर वही नहीं थमा। कुछ वक्त बाद इनके वालिद का भी इंतकाल हो गया। तब इनको और इनके भाई बहनों को इनके नाना ने संभाला। अपने नाना को वे आज भी उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं। मेरे नाना बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें अपने साथ रखा। हमारा ऐसा जैसे अपने बच्चों को रखते हैं, ऐसे ही उन्होंने हमें रखा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। आज बेचारे उनका भी इंतकाल हो गया है। उनकी बहुत याद आती है हमें। वालिदैन का साया सर से उड़ जाने के बाद इनके घर की माली हालात खराब हो गई। इन्हें अपने नाना का ही सहारा था, लेकिन नाना की आमदनी इतनी ना थी कि वो इनकी सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रख सके, जिस वजह से घर में तंगी का माहौल बना रहता था। तंग हाली के चलते ये महज 5वीं जमात तक ही तालीम हासिल कर सके। घर के बिगड़ते हालात जब इनसे देखे नहीं गए तो माजूर होने के बावजूद भी ये ऑटो चलाने लगे। मम्मी डैडी का डेथ होने के बाद 5th पढ़ पाया, इसलिए मैं पढ़ लेता तो मेरी नौकरी लग जाती कहीं, इसीलिए इस कारण मुझे ऑटो चलाना पड़ा। आज रहमान 8 सालों से ऑटो चलाकर अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। आज उनके हौसले और मेहनत की बदौलत ही उनके घर की माली हालात में सुधार आ रहा है। शफीकुर रहमान को आज भी इस बात का रंज है कि वो आला तालीम हासिल ना कर सके। इनका ख्वाब पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी हासिल करने का था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वे अपने ख्वाबों में रंग नहीं भर सके। अन्य तो चाहते थे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करें, मगर हालात ऐसे थे जो हम पढ़ नहीं पाए। अब उनका एक ही ख्वाब रह गया है कि वो अपना खुद का कारोबार शुरू करके बेहतर जिंदगी बसर कर सके। इनके भाई अजीजुर रहमान को हमेशा इस बात का डर सताता रहता है, कहीं माजूर होने की वजह से वे किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। लेकिन ये बात उन्होंने कभी भी शफीकुर से नहीं की है। वे हमेशा उनका हौसला बढ़ाते हैं और आराम से ऑटो चलाने को कहते हैं। हमारी समस्या तो ये है कि हमें डर लगता है कि जब गाड़ी चलाते हैं ये, ठीक है, हम सोचते हैं कि कोई ऐसे इसका काम ऐसा हो कि बैठ के एक जगह भी काम कर ले, कि आदमी को टेंशन ना हो। शफीकुर रहमान ने यह दिखा दिया है कि अगर आदमी के अंदर जीने का जज्बा और हौसला हो तो उसके शरीर की कमियां भी कभी आड़े नहीं आती। वो अपनी मनचाही मंजिल जरूर पा सकता है। अब वक्त है मिर्च मसाला का, यानी सियासी नेपथ्य की उन चुप चुप्पियों से बदकहियों का। वक्त आ पहुंचा है दूर तक फैली खामोशियों में। आइए ढूंढते हैं चंद वैसी सुलगती आहटें जो आने वाले पलों में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। मिर्च मसाला यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें।
आजकल राज्यसभा के एलओपी अरुण जेटली जांच एजेंसियों से खासे नाराज हैं और इन्होंने अपनी नाराजगी राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी को खत लिखकर जता दी है। इस खत का मजमून है कि कोलगेट मामले में जांच के बहाने जांच एजेंसियों के अफसर उन्हें बेजा परेशान कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि कोलगेट के घोटाले पर जब आईबी और सीबीआई अधिकारियों ने पड़ताल की तो पाया कि सभी बड़ी कंपनियों ने मसलन टाटा जिंदाल ने फाइल में सबसे ऊपर अरुण जेटली का ओपिनियन लगा रखा है, जिसमें जेटली ने लिखा है कि कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट जायज तरीके से हुए हैं। जब जांच अधिकारियों ने इस बाबत जेटली से पूछताछ की तो जेटली भड़क गए और अधिकारियों पर भड़ास निकालते हुए बोले कि यह ओपिनियन उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनने से पहले दिया था और यह उनके प्रोफेशन के मुताबिक था और अब कोलगेट की मुखालफत वे अपोजिशन लीडर के तौर पर कर रहे हैं। जांच अधिकारी यह दलील सुनकर हक्के बक्के रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जेटली बतौर वकील ठीक बोल रहे हैं या एलओपी के तौर पर। मिर्च मसाला के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम और आगे बढ़ाने वाले हैं उत्तराखंड के गवर्नर जनाब डॉक्टर अजीज कुरैशी की जिंदगी की दास्तां को। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अपने ही मुल्क में उर्दू ज़बान कत्ल कर दी गई।